हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इस टर्म से ही दिक्कत हो जाता है क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि है क्या। कई स्टूडेंट्स इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, कई सोचते हैं कि कोई ट्रिक मिल जाए तो इसको कर लें। तो मैं आज आपको एक कंसेप्ट ही बता दूंगा, ना उसके बाद आपको रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेशन भी आप खुद से लिख लेंगे, ना आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिक की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपकी मदद कर दूंगा, बाकी कंसेप्ट तो क्लियरेंस ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। और हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर CBSE, NDA, इवन CDS, मैनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। और नेट JRF पेपर होता है 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी से लेके। तो आप सोच लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग, वन बाय वन चलेंगे। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको एक, और इतने लेवल पे पहुँचा दूँगा कि आपके क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। ओके, तो व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। मान के चलिए इस एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये गैशियस एटम है, मतलब गैस के फॉर्म में है, ठीक। कोई गैस के फॉर्म में है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम कितनी एनर्जी यूज़ करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। मैं कितनी एनर्जी अप्लाई करूं कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच सकूं, वो कितनी एनर्जी लगाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम एक इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं मिनिमम एनर्जी कितनी लगाऊं, कितनी कम से कम एनर्जी लगाऊं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी से डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट, कितनी कम से कम एनर्जी लगा के मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँ। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैशियस। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या हो गया, गैशियस एटम। तो ये क्या हो गया आइसोलेटेड, क्या देखिए, आइसोलेटेड का मतलब होता है एक इकलौता। ये एटम किसी चीज़ से जुड़ा नहीं है, किसी अनदर एटम से जुड़ा नहीं है, ये इकलौता एटम है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए हीलियम का मैंने गैस ले लिया है, ठीक है। ये इकलौता है ना, ये किसी और के साथ बॉन्ड ना बनाए, एक सिंगुलर एटम के फॉर्म में प्रेजेंट रहे, आइसोलेटेड रहे, किसी से बॉन्डिंग ना करे और ये गैस के फॉर्म में रहे। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो ये हो जाएगा हीलियम प्लस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैशियस एटम। न्यूट्रल बोले तो ये पहले न्यूट्रल था, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, ये एक हीलियम गैशियस एटम था अपनी अच्छी खासी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, नोबल गैस है, ठीक है। अब ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब आता है क्वेश्चन, पूछना है कहाँ से, यूनिट से। क्या आयनाइजेशन एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट भी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल, याद कर लीजिएगा इन सबको। किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या कहते हैं पता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये रहा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब मान लीजिए ये मेटल था, कोई भी एटम है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था M, ये सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चला गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, हमको गैशियस ही लेना है, याद रखिएगा, गैशियस एटम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सॉलिड से गैशियस फॉर्म में जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन के साथ, डेल्टा H सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है बताए, सब्लिमेशन होता है सॉलिड से
गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देना, ये सब्लिमेशन। और गैसियस से फिर एम गैसियस का पॉजिटिव चार्ज यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी लिखने का तरीका है ये। अब आता है कि अब इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन होने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ समझाऊं कि इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है बाहर और उसको दिखाते कैसे हैं। तो इसका है हेडिंग सक्सेसिव, SUCCE ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आप नोट डाउन करते जाइएगा या सुन लीजिएगा अगर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने बनाया है। हाँ, लेकिन कंसेप्चुअल पूरा है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड वन बाय वन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड वन बाय वन। आप एक साथ 4-5 मत निकालिए, और रिमूव्ड वन बाय वन। आप ये सोचिए, आपको पता ही नहीं है कि कितनी किलो कैलोरी एनर्जी दूंगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकूं। ठीक है, आप अपने मर्ज़ी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, जो कि आसान बात नहीं होती है। आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कितने किलो कैलोरी में मैं किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यूज़ करूं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जब आपको पता ही नहीं है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 100 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपको कैसे पता चला? आप उसको हीट किए होंगे ना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन चालू हुआ होगा, कोलिजन चालू हुआ होगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बस उसी टाइम पे आपको बटन दबा के बंद कर देना है और नोट करना है कि वो कितनी एनर्जी आपने दिया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तुरंत, तो मिनिमम एनर्जी हुई। आपको वो चीज़ कैसे पता चला? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पता चला। अब आप ये बताइए, जब आपको पता ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी में निकल रहा है, तो आप एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? मान लीजिए मैं एक एटम दे दिया हूँ, उसमें से मैं आपको बोल दूंगा कि ये लियो, एक बार में मुझे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। इज़ इट पॉसिबल? आपको पता ही नहीं है एक इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी में निकलेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? आपको उसके लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। 1 इंटू मान लीजिए 100 किलो कैलोरी पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इंटू 5 करना पड़ेगा ना। जब एक ही 100 में निकल रहा है तो बाकी के 5 को निकालने के लिए, क्योंकि वो और इनर सेल में प्रेजेंट होगा ना। आप बात समझ रहे हैं कि मैं एक तरीका बता रहा हूँ समझने का कि आपको समझ में आए। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असली में ऐसे नहीं होता है। असली में अभी बताऊँगा मैं आगे क्या होता है इसमें भी अभी चेंजेस होंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि एक बार में 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन आप साथ में नहीं निकाल सकते। आप 1 बाय 1 निकालिए, आपका आयनाइजेशन एनर्जी आएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड 1 बाय 1। ठीक है, तो मेटल गैस था। अब गैस से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हुआ? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आपने आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, ये कुछ एनर्जी होगी। हाँ, मैंने अभी जो बताया ना आपको कि एक बार में नहीं निकल सकता, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी में निकलेगा। हो सकता है वो थोड़ा और कम एनर्जी में निकलेगी, नहीं, गलत, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पास बाहर ऑर्बिट्स थे। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस से बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है, मतलब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम कर रहा है इन कंपैरिजन टू ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स में। आप सोचिए, ये जो पास में है उस पर तो ज़्यादा पावर से खींचने का ना, इन कंपैरिजन टू जो इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में है। तो इसलिए जो डिस्टेंस पे ज़्यादा है उस पर अट्रैक्शन, मोर डिस्टेंस लेस अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको कम एनर्जी लगेगी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में इन कंपैरिजन टू अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस इनको टाइटली पकड़ के रखा है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है Mg प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी Mg गैसियस फॉर्म में ही है और +2 हो गया। ऐसे ही 1 बाय 1 आपने इलेक्ट्रॉन निकाला और आपको धीरे धीरे पता चला कि आपका Mg+3 पहुँचते पहुँचते आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई। तो टोटल गैस से लेके Mg3+ पहुँचने के लिए है I1 + I2 + I3 लगा ना, तो यही है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 फॉलोड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1। वाई इज़ दैट सो? मैंने अभी बताया था आपको, न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स ढेर सारे। ठीक,
सबसे आउटर मान लीजिए यही ऑर्बिट है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम, मोर डिस्टेंस लेस अट्रैक्शन। आप खुद सोचिए, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन अच्छी होगी क्या? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में होते हैं, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज में है, ये इस पे अट्रैक्शन तो शो कर रहा है, बट ये उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं शो कर रहा है इन कंपैरिजन टू सेकंड वाले ऑर्बिट में जो कि पास में है। देखिए ये डिस्टेंस थोड़ी कम है, ये और अच्छे से खींच रहा है और अच्छे से अपने पास अट्रैक्ट करके रखा है। तो आप बताइए, जिस पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्या वहाँ से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? अगर आपने मुट्ठी दबा के चॉकलेट पकड़ा है कस के, तो क्या मैं उस चॉकलेट को खींच सकता हूँ क्या आसानी से? नहीं ना। हाँ, यही अगर वो चॉकलेट आपके फिंगर से बाहर लटकी है तो मैं उसको खींच लूँगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुली अपने पास अट्रैक्ट करके रखा है और इसमें अट्रैक्शन कम है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो तीसरी वाली है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा।